ओके स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, दैट इज़ प्रोसेस एंड थ्रेड। तो लेट अस क्लियर अबाउट प्रोग्राम एंड प्रोसेस फर्स्ट बिफोर कमिंग टू द थ्रेड। देखिए, प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, प्रोग्राम किसे बोलते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, अभी वो एग्जीक्यूट नहीं हुई है, इंस्ट्रक्शन बन चुकी हैं और ये कहाँ पर होती है? आपकी सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, आपने इंस्ट्रक्शंस को बना लिया है, उस पूरे इंस्ट्रक्शन के सेट को क्या बोलते हैं? सेकेंड, जो कि सेकेंडरी मेमोरी में होती है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। अब इंस्ट्रक्शन को जब हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा तो उसको लोड कहाँ करते हैं? प्राइमरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी से कहाँ लोड हो जाएगी वो? प्राइमरी मेमोरी में। जैसे वो प्राइमरी मेमोरी में लोड होती है इंस्ट्रक्शन, इट मीन्स कि वो इंस्ट्रक्शन क्या है? अब वो रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए। तो उस इंस्ट्रक्शन के सेट को क्या बोलते हैं? सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? प्रोसेस। सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एग्जीक्यूशन, सॉरी, इन एग्जीक्यूशन, जो कि एग्जीक्यूशन के लिए स्टार्ट है, उसको क्या बोल देते हैं? प्रोसेस। बट अगर वो इंस्ट्रक्शन अभी आपकी सेकेंडरी मेमोरी में थी, अभी एग्जीक्यूशन के लिए रेडी नहीं थी, तब उसको क्या बोलेंगे? प्रोग्राम। और प्रोग्राम, या फिर आप बोल सकते हैं प्रोग्राम इन द एग्जीक्यूशन स्टेट, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोग्राम को क्या बोला जाएगा? प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए बेटा, प्रोसेस की स्टेट्स होती हैं। देयर आर 5 स्टेट ऑफ प्रोसेस: न्यू, रेडी, रनिंग, एग्जिट एंड ब्लॉक। ठीक है, न्यू, रेडी, रनिंग, ब्लॉक एंड एग्जिट। तो सबसे पहले आप देखिए कि न्यू का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स द प्रोसेस हैज़ बीन क्रिएटेड बट नॉट येट एडमिटेड टू द पूल ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोसेस। ठीक है, इट मीन्स कि अभी आपका जो प्रोसेस है वो क्रिएट तो हो गया है, लेकिन वो सीक्वेंस, वो क्यू जो कि एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है प्रोसेस, उस क्यू में नहीं आया है। इट मीन्स कि अभी प्रोसेस क्रिएट तो हो गया, लेकिन उसको अभी एग्जीक्यूट नहीं होना है, तो उसका हम एक अलग से क्यू बना के रखेंगे। उसको क्या बोलेंगे? आगे हम देखते हैं, रेडी क्यू बोलते हैं, लेकिन उसको क्या बोलेंगे? किस स्टेट पर है प्रोसेस? न्यू स्टेट पर है। ठीक है, और रेडी स्टेट क्या होता है? रेडी स्टेट होता है न्यू के बाद। इट मीन्स कि जो प्रोसेस आपके क्रिएट हो चुके थे न्यू स्टेट पर, अब वो रेडी हैं एग्जीक्यूशन स्टेट पर। इट मीन्स कि जितने भी प्रोसेस आपके रेडी स्टेट पर होंगे, इसका मतलब क्या पता चल जाएगा आपको कि वो किस पे हैं, किस स्टेट पर है, कि वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, वो रेडी हैं कि आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? उसको प्रोसेसर चाहिए होगा। अब डिस्पैचर क्या करेगा? जो भी आपके प्रोसेस रेडी क्यू में है वहाँ से उसको उठाएगा। इसका हमने एल्गोरिथम्स भी करे हैं ऑलरेडी, कि वहाँ से उठाएगा प्रोसेस को और उसको रन करने के लिए आगे सीपीयू को असाइन कर देगा। तो उसके बाद वो किस स्टेट पर आ जाएंगे? रनिंग स्टेट पर। अब रन करते 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 बीच में उसको किसी इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट हुई प्रोसेस को, तो क्या करेगा? वो इंटरप्ट जनरेट करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा? अभी अपने प्रोसेस को आगे रन करना छोड़ देगा, उसको पॉज करेगा और किसके लिए जाएगा? इनपुट आउटपुट इवेंट, जो भी उसको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, वो क्या कर देगा? इट मीन्स कि जैसे वो इनपुट आउटपुट कोई भी इवेंट अगर होगा रनिंग के बाद, सीधा बीच में हॉल्ट होकर कहाँ पर आ जाएगा? आपका जो प्रोसेस है ब्लॉक स्टेट पर आ जाएगा। तो जैसे ही उसको इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट पूरी होगी, डिस्पैचर उसको क्या करेगा? दोबारा से उसको रनिंग स्टेट पर लेकर आ जाएगा, और जब उसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट में वो क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए प्रोसेस शेड्यूलिंग में हम सबसे पहले क्या देखते हैं? रेडी क्यू। रेडी क्यू क्या होता है? वो सारे प्रोसेस की लिस्ट जो कि रेडी हैं रन होने के लिए, दैट आर रेडी टू रन। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? रेडी क्यू। रेडी क्यू कैसे बनाते हैं? आपकी डबली लिंक लिस्ट होती है। लिंक लिस्ट आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, एक डबली लिंक लिस्ट होती है जिसमें हम सभी प्रोसेस को P1, P2, P3, सपोज Pn लास्ट, सभी प्रोसेस को एक डबली लिंक लिस्ट में अरेंज कर देते हैं। अब P1 पहले आएगा या P2 पहले आएगा, फिर आपके बाद P3 आना चाहिए। ये किसके अकॉर्डिंग होता है? इसके प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसकी जितनी ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी है आप उस प्रोसेस को आगे रखेंगे, बाकी लिस्ट प्रायोरिटी को आप उसके बाद में रखेंगे। इट मीन्स कि अगर हम बोलते हैं कि मेरा डबली लिंक लिस्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह काम कर रहा है, तो सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होगा? प्रोसेस, ऑब्वियसली जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि आपने अरेंजमेंट ही किस हिसाब से कर रखा है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला जो आपका प्रोसेस है वो पहले आएगा। अब यहाँ पे लिखा है मैंने पीसीबी। पीसीबी क्या होता है? फिर रिमेंबर, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक।
प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या कहता है कि P1 कोई पर्टिकुलर प्रोसेस है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस की क्या स्टेट है, क्या आईडी है। देखिए आपके पास बहुत सारे प्रोसेस है, सब वो थाउजेंड ऑफ प्रोसेस है, आप उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, उनका कुछ नाम दोगे ना, तो उनकी हर प्रोसेस की अपनी एक आईडी जनरेट करोगे ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सके कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से कैसे डिफरेंट है। तो क्या होता है पीसीबी में, आप लोग क्या रखते हैं पीसीबी में, आपका प्रोसेस की स्टेट होता है कि वो किस स्टेट पर है, ठीक है, उसकी आईडी क्या है, प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट होने वाला है उसमें, और मेमोरी लिमिट्स कितना है इसका, ठीक है, कितनी इसमें ओपन फाइल्स हैं, ये सब आप कहाँ स्टोर करके रखते हैं, पीसीबी में। तो पीसीबी मैंने लिखा है, इट मीन्स कि P1 की पूरी स्टेट, पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन आप फर्स्ट नोड में रखेंगे, फिर नेक्स्ट प्रोसेस की पूरी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट नोड में रखेंगे, और डब्ल्यू लिंक लिस्ट जैसे आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट की तरह ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो रेडी क्यू में क्या होता है, वो सारे प्रोसेस जो कि रेडी है रन होने के लिए, हम उसको कहाँ रखेंगे, रेडी क्यू में। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका डिवाइस क्यू। डिवाइस क्यू क्या होता है कि जो सारे प्रोसेस जो कि फिलहाल ब्लॉक्ड हैं क्योंकि उनको इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं मिला है। देखिए आप यहाँ पर कि रनिंग स्टेट पर अगर उसको इनपुट आउटपुट इवेंट अगर होता है तो ब्लॉक स्टेट पर चला जाता है, और ब्लॉक स्टेट से रनिंग स्टेट पे कब तक नहीं आएगा, जब तक उसको उसका रिस्पेक्टिव इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट उसकी पूरी नहीं होती है। इट मीन्स कि वो सारे प्रोसेस जो कि फिलहाल ब्लॉक्ड हैं क्योंकि उनके पास इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो वो सारे क्यू के उन सारे प्रोसेस का क्यू को क्या कहते हैं, डिवाइस क्यू। अब देखिए क्या क्या ऑपरेशंस आप प्रोसेस पे कर सकते हैं, प्रोसेस को क्रिएट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं, प्रायोरिटी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक पर्टिकुलर प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई रहे, हो सकता है कि कुछ टाइम उसकी प्रायोरिटी लो हो जाए, तो आप उसको रेडी क्यू में आगे पीछे कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली। प्रोसेस के बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन को लेना या प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन को सेट भी करना ऑब्वियसली। Among all these operations, there are two main operations: process creation and process termination. देखिए प्रोसेस क्रिएशन, प्रोसेस को क्रिएट कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई बैच एनवायरनमेंट की बात करते हैं, बैच का मतलब समझते हैं ना, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में बैच का मतलब क्या होता है कि वो सारी जॉब जो कि एक सिमिलर काइंड ऑफ ऑपरेशन कर रही है, हम उन सारी जॉब्स का क्या कर देते हैं, एक बैच बना देते हैं, ठीक है। तो वो सारा प्रोसेस को क्या करना है, रिस्पॉन्स क्रिएट करना है, तो सारा प्रोसेस के एक साथ रिस्पॉन्स जाता है। तो प्रोसेस इज क्रिएटेड इन रिस्पॉन्स सबमिशन ऑफ जॉब, कि जॉब आपका जो भी काम चल रहा है उस पर जो रिस्पॉन्स करना है तो क्या होगा, एक प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि आपका कोई इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट है, उस केस में प्रोसेस कब क्रिएट होगा, इस प्रोसेस इज क्रिएटेड व्हेन अ यूजर अटेम्प्ट टू लॉग ऑन। जैसे ही वो किसी साइट पर कोई यूज़र लॉगिन होता है तो तुरंत उसके हिसाब से उसका एक प्रोसेस क्रिएट हो जाता है। या फिर आप बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़र के बिहाफ पर उसको अलग अलग फंक्शंस करने होते हैं, जब भी कोई नया फंक्शन करना होगा उसको प्रोसेस एक नया क्रिएट करना होगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रोसेस टर्मिनेशन। दो तरह के आप टर्मिनेशन कर सकते हैं, नॉर्मल एंड फोर्स। सपोज एक प्रोसेस है P1, उसने अपना एक चाइल्ड प्रोसेस बनाया है P2 एंड P3, ठीक है। अगर सपोज P2 को टर्मिनेट होना है, एक तो तरीका है कि नॉर्मल टर्मिनेशन, ये सिस्टम कॉल एग्जिट, सिस्टम कॉल को यूज़ करके ये अपना टर्मिनेट हो जाएगा, और जो भी इसके रेफरेंस के जो उसके रिसोर्सेज हैं, आउटपुट्स हैं, वो सारे किसको दे देगा, टर्मिनेट होने से पहले P1 को प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि P1 इसका क्या है, पेरेंट है। सपोज P3 को भी नॉर्मल टर्मिनेट होना है तो अपना सिस्टम कॉल वो कॉल करेगा, ठीक है, एग्जिट सिस्टम फंक्शन कॉल करेगा। टर्मिनेट होने के बाद जितने भी उसके पास आउटपुट हैं जो कि P1 को रिक्वायर्ड है, वो सारे ट्रांसफ़र करने के बाद वो एग्जिट हो जाएगा। और फोर्स टर्मिनेशन होता है कि P1 सपोज डिस्ट्रॉय होता है, P1 को आपने क्या किया है, टर्मिनेट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जितने भी इसके चाइल्ड प्रोसेस हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, वो टर्मिनेट हो जाते हैं। आपने फोर्सफुली उसको क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। तो जैसे आप किसी पेरेंट को टर्मिनेट करते हैं तो जितने भी उसके चाइल्ड प्रोसेस हैं ऑटोमेटिकली वो भी क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। ओके, तो आपको प्रोसेस के बारे में क्या क्या करना है, आपको प्रोग्राम और प्रोसेस के बीच में डिफरेंस क्या होता है, उसकी स्टेट्स क्या होती हैं, ठीक है, प्रोग्राम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, प्रोसेस शेड्यूलिंग में रेडी क्यू एंड डिवाइस क्यू, ऑपरेशंस कैसे करते हैं, और प्रोसेस का टर्मिनेट आप कैसे करते हैं, नॉर्मल टर्मिनेशन एंड फोर्स्ड टर्मिनेशन। ओके, थैंक यू।